वो सरकारी मुलाजिमीन की मुश्किलात को समझें, उनके मुतालबात को सुने, उनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन नाअहल और नालायक हुकूमत ने अपनी नाकाम कारकर्दगी के नतीजे में आज पूरे मुल्क के आवाम को, हत्ता कि सरकारी मुलाजिमीन को जो किसी भी महकमे से वाबस्ता है, इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो इस्लामाबाद जाएं, कहीं उनकी चीख पुकार सरकार के कानों को छू सके। लेकिन सरकार जो बदकिरदार भी है, बदअखलाक भी है, जालिम भी है, उसने वहां पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। ताज्जुब इस बात पर है कि जो भी कोई जनरल रिटायर्ड होता है, वो किसी महकमे का या इदारे का चेयरमैन या उसका सेक्रेटरी बना दिया जाता है। उसके बावजूद महकमे क्यों फेल हो रहे हैं, महकमों के मुलाजिमीन की मुश्किलात में क्यों इजाफा हो रहा है, वो क्यों एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं, इस जमहूरी हक को तस्लीम करते हैं। और हमने कल रात जलसे आम में भी उनके साथ अपनी भरपूर हमदर्दी, उनकी हिमायत और हमआहंगी का ऐलान किया था। हुकूमत के जुल्म और उसके जबर का पर्दा चाक करते रहेंगे, उसके खिलाफ उनके एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि दासू डैम के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया तो रियासती इदारों और उनके अहलकारों ने उन पर गोलियां चलाई और कई अफराद उसमें शहीद भी हो चुके हैं। कोई जख्मी हालत में मौत और हयात की जंग लड़ रहे हैं। इस सूरत हाल में मैं अपनी आवाज पूरी कौम तक पहुंचाना चाहता हूं और अपने उन मजलूम सरकारी मुलाजिमीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि पूरा पीडीएम आपके साथ खड़ा है, तमाम अपोजिशन जमातें उनके साथ खड़ी हैं और हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक को और बढ़ाया जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुल्म की रात चाहे जिस कदर लंबी हो, लेकिन अपना सहर रखती है, वो सहर जरूर आएगा, वो रोशनी जरूर आएगी, वो खुशी जरूर आएगी और कौम इस जालिमाना निज़ाम से निजात। इनके करप्शन में इजाफा हुआ है, ये करप्शन की माँ है और अब तक करप्शन के हवाले से नेब को अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी अंदाज से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वहाँ भी कोई इंसाफ नजर आता तो फिर जब खुद हुकूमती पार्टी के खिलाफ उसके अपने अंदर से एहतसाब की आवाजें बुलंद हो रही हैं और उसे नहीं सुना जा रहा, उनके एहतसाब के अमल को मुअख्खर किया जा रहा है, ताखिरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब, इसका माना यह है कि नेब एक मोहरा है जो सरकार का और एक करप्ट हुकूमत का मोहरा जो सिर्फ अपने हुकूमत के मुखालिफिन के खिलाफ। तो जो गंद उनके अपने यहाँ है, खुदा के लिए अपना गंद अपने मुंह पर मले, वो अपना गंद दूसरों के मुंह पर मले। मेरे ख्याल में सूरत हाल यकीनन बुरी, अच्छी नहीं है और कौम के सामने सरेंडर होगा, किसी सियासी पार्टी के सामने नहीं। वोट कौम का हक है, आम आदमी का हक है और अवाम के मुकाबले में तमाम इदारे रियासती हों, सरकारी हों, हुकूमती हों, वो अवाम की खादिम है, मुल्क की खादिम है, उनको अपने उस दायरे में रहना होगा। मुल्क के अंदर हम सलामती चाहते हैं, एक बेहतर माहौल चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हर इदारा अपने आईनी दायरे का में रहते हुए अपने फराइज़ सर अंजाम दे। जब ये माहौल पैदा होगा कोई मुश्किलात नहीं होंगी। हर इदारा और उसके अफसरान और उसके लोग और जिम्मेदारान हमारे आंखों की तहरीक होती है, तहरीक में जद्दोजहद के तसलसल का नाम है।
हम इकदाम करेंगे, जरूरी नहीं कि हम नताइज पे पहुंच सकें, फिर दूसरा इकदाम करेंगे, फिर तीसरा इकदाम करेंगे, लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी और अवाम अपना अलम बगावत इस ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ बुलंद रखेंगे। सूरज चमक रहा है, आप मुझे कहें कि सूरज चमक रहा है, ऐसे ही बात यह है बुनियादी कि हम उनको कभी सियासत में नहीं, हम उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो बैरक की तरफ वापस जाए, सरहदात की तरफ वापस जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो सियासत में, हमारा अगर एहतजाज है तो इसी बात पर है कि हम एक दूसरे के इलाकों में क्यों जा रहे हैं, हम उनके इलाकों में अपना किरदार क्यों अदा कर रहे हैं, अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहे। हम कभी सियासत में उनको नहीं घसीटना चाहते, हम कभी भी नहीं घसीटेंगे, हम उनको धकेलेंगे और मजबूर करेंगे अपने फराइज की तरफ, अपने इदारों की तरफ, और ये मेरे ख्याल में उनको इसका खैर मकदम करना चाहिए। देखिए, हम रियासत के साथ, आज भी रियासत के साथ हैं, आज भी मुल्क के साथ हैं। अगर रियासत के इदारे मुल्क के लिए करेंगे तो हम खाना बसाना रहेंगे, लेकिन अगर वो अवाम के खिलाफ किरदार अदा करेंगे और हम उसका दिन दहाड़े नजारा देखते रहेंगे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।